एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर नंबर 1, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी ही है। तो इसमें हम लास्ट मिनट रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको एक बार फिर से इस पूरे चैप्टर का जो एक तरीके से कंक्लूजन है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में जो चीज़ थी, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, उस चीज़ को हमने इस एक पूरे वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी हमारा चैप्टर है, तो हम यही देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या है, फिलॉसफी को पढ़ते हैं हम। किसकी फिलॉसफी को? ऐसी चीज़ की फिलॉसफी को जो कि पॉलिटिकल हो। अब नेक्स्ट इसकी बात आती है इसके स्कोप की, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप क्या है। तो जो स्टेट एंड गवर्नमेंट है वो मेन सब्जेक्ट्स है, यानी कि हम स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टेट में क्या चीज़ें चल रही होती है, गवर्नमेंट कैसे फंक्शनिंग करती है, ये चीज़ हम पढ़ते हैं। पावर की स्टडी करते हैं। ठीक है, कि किसके पास कितनी पावर है, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। साथ ही साथ जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनकी भी स्टडी करते हैं। एंड स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की भी स्टडी करते हैं। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी पूरी जो बुक है वो किसके ऊपर है, अलग अलग आइडियोलॉजीज के ऊपर है, जैसे कि राइट्स हो गया, ठीक है, और सेक्युलरिज्म हो गया, और भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, फ्रीडम, सोशल जस्टिस। तो ये सारे किस चीज़ पर बेस्ड है, ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड है। ठीक है, हम इसमें ये भी देखते हैं कि ह्यूमंस का अलग अलग आइडियाज़ इसमें क्या आते हैं। अलग अलग हम इसमें फिलोसफर्स के बारे में पढ़ते हैं जो अपने आइडियाज़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि फिलोसफर कौन कौन से हो गए यहाँ पर, जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जिनकी बात की गई है वो है प्लूटो, एरिस्टोटल, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स एंड डॉक्टर अंबेडकर, B.R. अंबेडकर। तो इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और यूटिलिटी देखते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी की यूटिलिटी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी हम पढ़ते क्यों हैं, इस तरीके से हम इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो पॉलिटिकल रियलिटी जो है उसको समझने में पॉलिटिकल थ्योरी हमें हेल्प करती है कि एक्चुअल में पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिकल रियलिटी को हम इस चीज़ में समझ पाते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। साथ ही साथ ये हमारी नॉलेज को सिंप्लीफाई भी कर देता है। एक तो हम अलग अलग नॉलेज ले रहे हैं, जैसे कि राइट्स क्या होते हैं, हमारे ह्यूमन खुद के जो राइट्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जस्टिस क्या होता है। तो हमारी नॉलेज को ये सिंप्लीफाई कर देता है। इट लेजिटिमेट्स द गवर्नमेंट को भी लेजिटिमेट करता है, यानी कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में भी हम इसमें स्टडी करते हैं। एंड साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिसॉल्व करने के सॉल्यूशंस भी इसमें होते हैं। जैसे हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हर एक पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी हमें उसी चैप्टर में मिल जाता है। ठीक है, और जो कि रियल लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करने में भी हेल्प मिलती है। साथ ही साथ जो पॉलिटिशियंस हैं, सिटीजन्स हैं, रूलर्स हैं, लीडर्स हैं, इन सबको भी हेल्प मिलती है अलग अलग आइडियाज़ को स्टडी करने में। जैसे जो पॉलिटिशियंस है तो उनको तो ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें अलग अलग पॉलिसीज़ बनानी होती हैं। लीडर्स को भी ज़रूरत होती है, सिटीजन्स और रूलर्स को भी ज़रूरत होती है। ठीक है, रूलर्स तो अपनी जो भी पर्टिकुलर एरिया है तो उसको देखेंगे, और सिटीजन्स के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी ही रियल लाइफ से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है पॉलिटिकल थ्योरी हमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देती है पॉलिटिकल इवेंट्स की। ठीक है, अब बात करते हैं कि पॉलिटिक्स होता क्या है। तो पहली बात तो पॉलिटिक्स जो वर्ड है उसकी बात करेंगे, तो पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस के लिए यूज़ किया जाता है। और ये किससे डेराइव हुआ है? पॉलिस वर्ड से डेराइव हुआ है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, सिटी स्टेट होता है। ठीक है, और एक जो फिलोसफर थे एरिस्टोटल, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी, और जो उस बुक का नाम क्या था, पॉलिटिक्स ही था। तो यहाँ से वन वर्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। अब बात करते हैं कि पॉलिटिक्स होता क्या है। पहले तो हमने पॉलिटिक्स का ओवरव्यू लिया कि पॉलिटिक्स वर्ड जनरेट कहाँ से हुआ है। अब बात करते हैं कि पॉलिटिक्स होता क्या है। तो इसमें साइंस होती है किसकी, स्टेट एंड गवर्नमेंट की, यानी कि स्टेट की फंक्शनिंग के बारे में भी हम स्टडी करते हैं और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में भी हम
स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, किसके पास कितनी पावर है, ठीक है, और स्टेट में किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। अब इसको साइंस क्यों कहा गया है, क्योंकि जो हमारी पूरी ग्लोब है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि साइंस क्यों कहा गया है, क्योंकि साइंस में तो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लेकिन पॉलिटिक्स में तो एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमारी ग्लोब है, अब यहाँ पर कैसे माना जाता है एक्सपेरिमेंट, जैसे हमारी ये पूरी ग्लोब जो है, अर्थ जो है, ये इसको एक लेबोरेटरी माना जाता है, और इसके अंदर जो भी अब जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। अब सेकंड जो पॉइंट है वो है पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर। अब इसमें पावर के लिए भी स्ट्रगल किया जाता है, जो अलग अलग, तो जो लीडर्स होते हैं वो अपनी पावर के लिए भी स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। और पॉलिटिक्स जो है यूनिवर्सल है, यानी कि पूरे यूनिवर्स में है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर पॉलिटिक्स ना हो। अकॉर्डिंग टू मार्शल बरहम, तो ये क्या कहते हैं, ये एक फिलोसफर है जो कि कहते हैं हु एवर यू आर और वांट टू बी, यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। आप चाहे जो भी हो, आप हो सकता है कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना भी हो, लेकिन पॉलिटिक्स इज इंटरेस्टिंग इन यू, लेकिन पॉलिटिक्स आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो हर जगह पे होती है और आप इससे बच नहीं सकते हैं, ठीक है। फोर्थ जो है वो ये कि वी फाइंड पॉलिटिक्स इज सीमिंगली नॉन पॉलिटिकल डोमेन्स। तो जो पॉलिटिक्स है वो नॉन पॉलिटिकल डोमेन्स की तरह दिखती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अलग अलग आइडियोलॉजीज के बारे में जो कि अलग अलग फिलोसफर्स ने दी है, ठीक है। तो प्लूटो और एरिस्टोटल क्या कहते हैं, ये अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं मोनार्की और डेमोक्रेसी के बारे में कि मोनार्की अच्छी है या फिर डेमोक्रेसी अच्छी है। जो जीन जैक रोशियो है वो आर्ग्यू करते हैं कि फ्रीडम जो है उसको फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए, जो कि बन भी गया है। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि इक्वालिटी जो है वो फ्रीडम के जितनी ही क्रूशियल है, फ्रीडम के जितनी ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हमने एक एक चैप्टर को जब पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि जो सारे चैप्टर्स है वो इंटर रिलेटेड है, यानी कि एक के बिना एक एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब महात्मा गांधी डिस्कस करते हैं कि फ्रीडम और स्वराज के बारे में, कि फ्रीडम और स्वराज भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उन्होंने स्वराज के ऊपर अपनी बुक भी लिखी थी, हिंद स्वराज 1905 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो दलित्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो माइनॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पहले डोमिनेट किया जाता था। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि अब उन्हें जो स्पेशल प्रोटेक्शन है वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमने क्विक रिवीजन में ख़त्म कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी फुल वीडियो भी देखनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, जो कि पूरी डिटेल में एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है उस वीडियो में, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।